उसने होली के दिन उनके घर आकर कुछ ऐसा किया जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। वो 2 ताबीज लेकर आई थी और हमारे बेटे के हाथ में बांध गई। ओमवीर बोले, हमने सोचा शायद कोई धार्मिक रीति है, पर अब समझ आया कि वो वशीकरण का एक हिस्सा था। उस दिन के बाद से राहुल बदलने लगा, चुपचाप रहने लगा, बहानों में उलझ गया और फिर भाग गया। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ऐसा केस बनता जा रहा है जिसमें ये शक और शातिर दिमाग की मिली भगत नजर आ रही है। दरअसल राहुल के रिश्तेदार कि वो वशीकरण का एक हिस्सा था। उस दिन के बाद से राहुल बदलने लगा, चुपचाप रहने लगा, बहानों में उलझ गया और फिर भाग गया। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ऐसा केस बनता जा रहा है जिसमें ये शक और शातिर दिमाग की मिली भगत नजर आ रही है। दरअसल राहुल के रिश्तेदार विशंभर ने भी माना है कि होली के दिन से राहुल का बर्ताव कुछ बदल गया था और फिर अचानक शादी के ठीक 9 दिन पहले जब सब कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी थी, वो घर से यूं गायब हो गया जैसे जादू हो गया हो। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये कि जब राहुल ने अपने पिता को फोन किया और कहा कि जब मेरी माँ ही नहीं रही तो मैं घर क्यों आऊं, पिता बोले, तेरी माँ तो यहीं पर है। राहुल ने जवाब दिया, मैं सासू माँ की बात कर रहा हूँ, जो कि इस केस की सबसे बड़ी चीज है। और उसके बाद उसने फोन काट दिया। अब सवाल ये कि क्या राहुल वाकई प्यार में पड़ा था या फिर किसी चाल में फंस चुका है। साथ ही आपको बताएं कि सास यानी कि अनीता के घर वालों ने भी साफ कह दिया है कि उन्हें अनीता से कोई लेना देना नहीं है, वो बस उनके पैसे और उनके जेवर लौटा दे। सवाल है कि क्या ताबीज ने उसकी सोच को बदला था या फिर ये सब कुछ एक सोची समझी योजना का एक हिस्सा था। अलीगढ़ पुलिस के लिए सिर्फ एक लव अफेयर नहीं, बल्कि एक रहस्यमय मिस्ट्री बन चुकी